फिक्स डिपॉजिट के लिए स्टेबल मनी ऐप जाना जा रहा है, जहां पर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी पर हाई इंटरेस्ट रेट पर एफडी करवा सकते हो, जो कि आपको यहां 9.5% तक का देखने को मिल जाता है। स्टेबल मनी एप्लीकेशन एक तरह का मीडिएटर है, जो कि आपको और बैंक को लिंक करने का काम करती है, जिसके थ्रू आप यहाँ डिफरेंट बैंक्स जो कि ज्यादा इंटरेस्ट पर एफडी प्रोवाइड करती है, उस बैंक पर आप यहाँ एफडी करवा सकते हो बिना कोई उस बैंक में अकाउंट ओपन किए हुए। कि आप यहाँ किसी भी एफडी को उसके मैच्योर होने से पहले ही क्लोज करवा देते हो, तो उसी अमाउंट को हम यहाँ प्री मैच्योर अमाउंट कहते हैं। और इस केस में कुछ कुछ बैंक आपसे यहाँ पे कुछ पेनल्टी चार्ज करती है, और वही अगर आप स्टेबल मनी के थ्रू किसी भी बैंक में एफडी करवाए हुए हो, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपका कोई सा भी चार्ज पे नहीं करना है, बल्कि जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट अभी तक मिल चुका है उस पर आपको यहाँ पे 1% तक का आपको यहाँ चार्ज पे करना होगा। चलिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज अगर आपने 1 लाख रुपीज तक का अमाउंट इन्वेस्ट किया है और आपका जो ईयरली इंटरेस्ट रेट है वो 9% है, और अगर आप यहाँ 6 मंथ में अपने एफडी क्लोज करवाना चाहते हो, तो 9% इंटरेस्ट के हिसाब से अभी तक आपको यहाँ पर 4.5% का इंटरेस्ट मिल चुका है, जो कि आपका ये अमाउंट बनता है। और इस 4.5% पर 1% का पेनल्टी लग जाने के बाद जो भी फाइनल अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप इस पेज पर ही देख सकती हो कि जब आप अपने एफडी को क्लोज करवाती हो, तो उसका जो विड्रॉल है आप इंस्टेंट ले सकती हो। आप अपने एफडी को 7 डेज के बाद क्लोज करवा सकती हो, क्योंकि हर एक एफडी पर आपके 7 डे का लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका कोई सा भी पेनल्टी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप अपने एफडी को मैच्योर होने से पहले क्लोज करवाते हो। अब बात करते हैं किस तरह आप स्टेबल मनी एप्लीकेशन पर जो भी आपने यहाँ पे एफडी करवाया है उसको किस तरह क्लोज करवाना है, और किस तरह आपको इस अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफर करवाना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे अकाउंट में देख सकती हो कि मैंने जो एफडी करवाया था उसको 1 मंथ हो चुका है। अभी जो मेरा एफडी का करंट वैल्यू है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मेरे को इस एफडी को क्लोज करवाना है, इसके लिए आपको यहाँ प्रोफाइल के आइकन में टैप कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर माई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन में टैप कर देना है, और जिस भी बैंक पर आपने यहाँ पे एफडी करवाया था वह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पर आपको यहाँ टैप कर देना होगा, और आप यहाँ देख सकते हैं जो भी मेरा एफडी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पर एफडी का डिटेल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ विड्रॉल डिटेल का ऑप्शन में टैप कर जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक किया था विड्रॉल के लिए वो यहाँ पे शो हो जाता है। आपको यहाँ पे नीचे रिक्वेस्ट विड्रॉल का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आप अपने एफडी को यहाँ क्लोज करवाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन में टैप कर देना है। और आप यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ प्री मैच्योर विड्रॉल लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पे कुछ पेनल्टी पे करना होगा, जो कि आपके इंटरेस्ट पर ही सिर्फ लगेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे 77 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और 34 रुपीज का पेनल्टी पे करना है, और जो फाइनल अमाउंट है आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ विड्रॉल का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्वाइप टू विड्रॉल का ऑप्शन में टैप कर आपका जो विड्रॉल है वो प्रोसेसिंग पे चला जाएगा, और आप कुछ ही मिनटों में देख सकती हो जो मेरा विड्रॉल है वो मेरे बैंक अकाउंट पर इंस्टेंट क्रेडिट हो चुका है।